फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रूल्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे। आज ऐसे वीकेंड भी है और मार्केट क्लोज भी हुई है अच्छे लेवल्स पे। तो आज थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या डिटेल में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करा था और उसके अकॉर्डिंगली उन की लेवल्स के अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव करा, हमने प्रॉफिट बनाया, हमारे स्टॉप लॉसेस के लगे। सेकेंड थिंग हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स, अबाउट द इंडियन पॉलिटिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस वीकेंड। Third thing we will discuss about as usual global, which include Dow Jones. Okay. Then we will discuss our FIs and DIs data, followed by Nifty and Bank Nifty charts and option chains. And in the end, we will make the strategy and we will find the key levels where we can take the position according to the market behavior. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वीकेंड का वीडियो है और उसको एप्लीकेबल करने की कोशिश करिएगा अपने स्टाइल में और लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, जैसे हमेशा बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने क्या बोला था और एग्जैक्टली हुआ क्या उस दिन। वो ठीक हुई हमारी एनालिसिस, नहीं हुई, या हमें अपने एनालिसिस में थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम अभी थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड, ओके, हियर इट इज़, छिपके भाग रहा था, पकड़ लिया आके। ओके ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमने देखिए सबसे पहले डिस्कस करा था, बहुत क्लियर कट स्ट्रेटेजी थी, लेवल्स तो दिए ही थे, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी एक रेंज में है। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, आप ध्यान रखिएगा इसका। मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी इज इन अ रेंज, ऊपर की तरफ 49,750 फ्यूचर लेवल्स होते हैं सारे, और नीचे की तरफ 49,000, देन 48,850 से 925। दिस इज द ब्रॉड रेंज ऑफ द बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी उस दिन खुला, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ 7 जून का। बैंक निफ्टी खुला, खुल के उसने ऊपर जाना स्टार्ट किया 49,590, ओके वेरी गुड। और यहाँ पे आके उसने एक छोटी सी रेंज बनाई। ये रेंज का टॉप क्या था आप देखेंगे, आप राइट साइड पे देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा 49,750 के आसपास, एग्जैक्टली वही है 49,754। यही मैंने आपको रेंज दी थी, यही लेवल दिया था। देखिए इस, दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बनाने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टडी, आपको देखना पड़ेगा मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है ऑन इम्पॉर्टेंट लेवल्स। 49,750 मैंने रेंज दी थी और उसके ऊपर मैंने दिया था 49,950, देन उसके ऊपर बड़ा ही टारगेट था, डेट इज़ 50,350 से 450 का। अब ये यहाँ पे रेंज टूटी इस कैंडल पे, ये नीचे वॉल्यूम बार्स हैं, आप देख सकते हैं। मार्केट ने रेंज तोड़ी बैंक निफ्टी ने बिग ग्रीन कैंडल से, बिग वॉल्यूम बार से, और वो भी मिड ऑफ द डे। ऐसा नहीं है, बिग वॉल्यूम ज़्यादातर आपको मॉर्निंग में मिलेंगे 9:30 टू 10:30, और आपको एंड में मिलेंगे अराउंड 1:30 टू 3:30, जब वॉलेटिलिटी हाई होती है और आपका वॉल्यूम बहुत हाई होता है, दैट इज़ द बेस्ट पीरियड टू बाय द ऑप्शंस। बट जहाँ पे कभी ऐसे पीरियड्स आपको मिलते, पीरियड्स में ऐसा टाइम आपको मिलता है, तो वो रेंज आपकी ब्रेक हो रही है, बिग वॉल्यूम से हो रही है, वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मौके आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू शुड नो। अब इसने यहाँ पे 750 पार करा, यहीं पे आई हैव टेकन अ पोजीशन। ओके, ये येलो लाइन इज ATMA, दिस येलो लाइन इज ATMA, दिस ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन इज 21 EMA। 821 सेटअप आई यूजुअली फॉलो, बोथ आर अपवर्ड राइजिंग, नो प्रॉब्लम। ब्राउन लाइन इज VWAP, तो इसके ऊपर गया, यहाँ पे 750 पे तो हमारी नज़र थी, फिर 750, 60, 70 पे हमने खरीद लिया। हमारा टारगेट था 49,950 का, और 49,950 डिसाइसिवली क्रॉस होता, देन वी विल गो फॉर मेजर बिग टारगेट्स। तो यहाँ से ऊपर गया, बहुत अच्छा गया, यहाँ पे इसने हाई लगाया 50,020 का, ठीक है, और क्लोज ये 50,000 के नीचे हुआ। यहाँ पे नीचे एक रेड कैंडल बनी, फिर डोजी बनी, फिर ग्रीन बनी, तो 49,950 के आसपास ये जो हमने लेवल दिया था वहीं जाके अटक गया बैंक निफ्टी फ्यूचर। सी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लेवल्स। आप समझो इस चीज़ को फ्रेंड्स, कि कहाँ पे आप घुस भी गए, आपने प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर आप टाइमली निकले भी नहीं ना,
तो भी आपका लॉस हो सकता है। थीटा डी के आपको किल कर सकता है। पूरे दिन देखिए आप रेंज में रही मार्केट, नीचे की तरफ 47,750 उसने तोड़ा नहीं, जिसका ब्रेकआउट करके आई थी, और ऊपर 49,950 के आसपास आ गई। तो आपका टारगेट भी अचीव, ब्रेकआउट पे आपने मार्केट पकड़ी और प्रॉफिट अपनी पॉकेट में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एनालिसिस है जो हमने किया था पिछले दिन। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, इस चीज़ का जो भी मैंने डिस्कस करी है, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए आपको। ये जो अभी मैंने आपसे सारा डिस्कस करा है, ये सुबह ही मैंने आपसे 9:30-10 बजे के आसपास, पौने 10 बजे डिस्कस कर लिया था, 7 जून को, जिस दिन का ये ट्रेडिंग सेटअप है। मैंने यहीं पे डिस्कस कर लिया था आपसे, 10 बजे के आसपास शॉर्ट वीडियो डाल दिया था। जिसने सब्सक्राइब करा होगा उसके पास वो नोटिफिकेशन गई होगी। और मैंने क्लियर कट बोला था 750 निकलने वाला है, आप रहिए स्क्रीन पे और आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो डेट्स वाई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये ऐसे मूवमेंट्स निकलते जाएंगे अच्छे अच्छे, तो पैसा कैसे बनाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो ये था हमने जो डिस्कस करा था, और मार्केट ने कैसे बिहेव करा। इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ अबाउट द पॉलिटिक्स। देखिए अभी क्या है, 9 जून को, डेट इज ऑन संडे, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है T20 वर्ल्ड कप का। हाँ, आप सब लोग, आई होप यू ऑल आर रेडी एंड गियर्ड अप टू प्रमोट इंडिया, ऑफ कोर्स। तो उस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह, ये सेरेमनी है। उस दिन वो ओथ लेंगे एज अ थर्ड टाइम कॉन्जिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस दिन एक मेजर चीज़ होगी जिसका आपको ध्यान रखना है। उस दिन जो बाकी के इनके मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो भी शपथ लेंगे। और उस दिन हमें पता चलेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास जा रही है। देखिए हम सबको पता है कि ये एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है। नीतीश और नायडू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एनडीए की गवर्नमेंट बनाने में, और वो बहुत हार्ड नेगोशिएटर भी हैं। तो ऐसा कुछ ना हो उस दिन, कोई ऐसी मिनिस्ट्रीज, ऐसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स उनको दिए जाएं जिससे मार्केट को ये लगे कि ये मोदी 3.0 तो है, लेकिन इसमें वो मोदी 1.0 2.0 वाला दम नहीं होगा। ठीक है, ग्रोथ होगी लेकिन वो पेस नहीं होगा, वो स्पीड नहीं होगी, वो मार्केट को पसंद नहीं आएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि जैसे मेन आपके जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री होती है, एमईए होती है, आपकी फाइनेंस होती है, डिफेंस होती है, आपकी होम मिनिस्ट्री होती है, ये 4-5 जो मेन होती हैं ये अपने पास ही रखते हैं या नेगोशिएट करना पड़ता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट होते हैं, रेलवे होता है, कॉमर्स होता है, और बहुत चीज़ें होती हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट मोदी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ये गवर्नमेंट बनाने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे आप नज़र रखिएगा, हम डिस्कस भी करेंगे, मैं शॉर्ट भी डालूंगा क्या होता है। सेकंड थिंग जो मुझे डिस्कस करनी है, वो आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिक्वेस्ट करी है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए हैं वो स्टॉक मार्केट में स्कैम हुआ है। ये मैंने आपको, आप जाइए टाइमलाइन पे और शॉर्ट देखिए वो मेरा, जिस दिन ये एग्जिट पोल आए थे मैंने इनकी ऑथेंटिसिटी पे तभी डाउट शुरू कर दिया था। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव नॉट कैरिड एनी पोजीशन। हमने उसी दिन, जिस दिन ऊपर गई उस दिन हमने कॉल करी थी, नीचे आई उस दिन हमने पुट करी थी, अगले दिन ऊपर गई हमने कॉल करी थी। कोई कैरी पोजीशन नहीं थी, इंट्राडे करे और खूब पैसे कमाए। सारा आप टाइमलाइन पे देखिए, वीडियोस डालें, शॉर्ट वीडियोस, कैसे पोजीशन ली और कैसे पैसा बनाया। तो ये उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है, न्यूज़ में आ रहा है स्टॉक मार्केट स्कैम हो रहा है ये। तो ये भी थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। इस पे कैसे आगे एक्शन होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, तो इस पे भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पॉलिटिक्स। अब हम आ जाते हैं ग्लोबल पे। देखिए ग्लोबल में डाउ जोन्स में, अब मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ग्लोबल में डाउ जोन्स में ना फार्म पेरोल डेटा आना था। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, फार्म पेरोल मतलब जो फार्म्स में काम नहीं करते, फार्म्स के अलावा जो लोग काम करते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है क्या नहीं है। उसका जितना अच्छा होगा, मतलब इकोनॉमी उतना अच्छा कर रही है, इकोनॉमी उतना अच्छा कर रही है, मतलब पॉवल साहब उतना घबराएंगे रेट कट करने के लिए, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा रेट कट पे, ये आप समझिएगा। देखिए इसमें इकोनॉमिक पेरोल का जो डाटा था, फार्म पेरोल का, सॉरी, लास्ट मंथ था 165,000। ओके, और ये एक्सपेक्टेड था कि 182,000 आएगा, लेकिन ये जंप करके आया 272,000, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। देखिए आप अगर डाउ जोन्स का भी चार्ट देखेंगे, वो ऊपर जा रहा था, वहाँ से उसने 39,100 200 के आसपास से करेक्शन करी, और उसी टाइम पे आपका DXY जो डॉलर इंडेक्स है उसने भी थोड़ी जंप लगाई,
और आपका जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यूएस की, उन्होंने भी जंप लगाई। हालांकि अभी अपने कंट्रोल्ड एक लेवल के नीचे ही हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ से ये सारी चीज़ें शूट अप हुई क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर डेटा आया, जिससे कि अब लग रहा है कि आगे जो उन्होंने बहुत पहले कहा था 6-7 महीने पहले, हायर फॉर लॉन्गर और लॉन्गर फॉर हायर करके ऐसे, तो अभी वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है और रेट कट की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि ईसीबी ने करे हैं, लेकिन यूएस के डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ये हो गया थोड़ा सा जो मुझे आपसे डिस्कस करना था, यूएस का जो फार्म पेरोल का आया है। इसके अलावा मैं आपसे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था पेरोल का, मैंने आपको बता दिया। डाउ जोन्स आप देख लीजिए, अभी नीचे था, 39,000 के आसपास गया था, फिर ये नीचे आके अभी फ्यूचर्स भी 90 पॉइंट्स नीचे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आप शूटअप देखिए बॉन्ड यील्ड में, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, द बिग ग्रीन कैंडल, ये 105 के आसपास आ गया है। 5 के नीचे फिर भी कंफर्टेबल होता है, लेकिन ये शूटअप हुआ है 104 से 105 आ गया, आप ये समझ लीजिए। तो थोड़ा इन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और यूएसडी आईएनआर इज ओके, ब्रेंट आपका ओके 80 पे। अब ये बॉन्ड यील्ड आपकी, आप इसको देखिए, ये यहाँ पे थी आपकी 4.3 पे, ये जंप करके 4.434 पे आ गई है, 13 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई है। तो ये जो शूटअप हुआ है ना, ये थोड़े कॉज ऑफ कंसर्न है, आपको दिख रहा होगा, ये एकदम नीचे से ऊपर आया है, यहाँ पे ये आया है, और यहाँ पे ये DXY आया है, डॉलर इंडेक्स। तो ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है ग्लोबल का। देखिए ग्लोबल का थोड़ा कंसर्न बन रहा है यूएस की तरफ से। इंडियन पॉलिटिक्स का वीकेंड में थोड़ा कंसर्न बन रहा है क्या होगा, क्योंकि आगे जाके जो डिपार्टमेंट देते हैं कैसा कर पाएगी गवर्नमेंट, उस पर नज़र होगी। तीसरा अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ FIS DIS डेटा, थोड़ा सा आप वो समझिए। देखिए DIS ने कैश में सेल करा है 1289 करोड़, और इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग करे हैं, कम करे हैं सॉरी, इंडेक्स फ्यूचर जो उनकी लॉन्ग पोजीशंस थी वो उन्होंने कट करी है 863 करोड़। DIS का डेटा जो है बन रहा है वो थोड़ा बेरिश बन रहा है। अब आ जाते हैं FIS के डेटा पे। देखिए FIS ने फ्राइडे को कैश में बाय करा है 4391 करोड़। इंडेक्स फ्यूचर जो लॉन्ग है वो उन्होंने ऐड करे हैं 6400 करोड़ के आसपास, और जो उनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हैं वो उन्होंने काटे हैं 2900 के आसपास। ओके, तो ये FIS की बनी है बुलिश पोजीशन। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जो मैंने अभी आपको बताया डेटा, ये फ्राइडे को FIS और DIS का डेटा है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस तो हमने कर लिया सारा कुछ, अब हम जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स अभी हम आते हैं डेली चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर यही चल रहा है। क्लोजिंग बहुत अच्छी है, आप देखेंगे गैप फिल करने के लिए जा रहा है। 950 के ऊपर सस्टेन होगा तो आपको 400-500 पॉइंट की मूव आराम से मिलेगी जो इस गैप को फिल करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए इसमें है नहीं। शॉर्ट पोजीशन कब बनानी है, क्या करना है, लॉन्ग पोजीशंस कब बनानी है, क्या करना है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए अभी वीकेंड पे क्या होगा हमें उसका नहीं पता। जो प्राइस एक्शन ये इंडिकेटर्स बता रहे हैं हम उस पर बात करते हैं। अगर कुछ उल्टा आएगा तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन इज पॉजिटिव, ग्रीन कैंडल आप देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग डोजी बनी थी, डोजी को उसने पार करके ऊपर करके सस्टेन करके क्लोज हुआ है, गैप को फिल करने जा रहा है, ये आराम से दिखा रहा है। आपका ये येलो लाइन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर है। ब्लू लाइन 20 डे है, ब्राउन लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, येलो लाइन 100 है। चारों की चारों अपवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, अपने रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर गया है, और पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से बहुत ज़्यादा। अब हम जल्दी से आ जाते हैं फ्रेंड्स निफ्टी पे। निफ्टी में बहुत ही बढ़िया कैंडल। देखिए इसने भी अपना जो मेजर रेजिस्टेंस था, जो मैंने इतनी बार कहा है, 23 175 से 180 एक मेजर रेजिस्टेंस था निफ्टी का, उसको उसने बहुत ही डिसाइसिवली पार करके चैनल के अंदर आ गया है, ऊपर जाके क्लोज हुआ है। आप इस कैंडल को भूल जाओ, ये जो कैंडल बनी है ना डोजी एग्जिट पोल वाली, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, आप ये देखो प्राइस ने निफ्टी ऑल टाइम हाई पे बंद हुआ है, आप ये देखो
ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल, गुड वॉल्यूम, सारी ईएमएज आप वही हैं, येलो 10, ब्लू 20, ब्राउन 50 और ये डार्क येलो आपकी 100, सारी अपवर्ड स्लोपिंग है। प्राइस एक्शन बड़ा सॉलिड है, वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है 23,175 के ऊपर। तो निफ्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पोजीशंस यहाँ से व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेल यू, यहाँ से लॉन्ग ही देख रहा हूँ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो अब हम थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर आपका क्लोज हुआ है, आप अगर रफली पूछेंगे मेरे से, 23333 पे निफ्टी फ्यूचर, ये आपका है प्रीवियस डे क्लोज। ओके फ्रेंड्स, अब इसके नीचे के लेवल मैं आपको देता हूँ, आप उनका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आ रहा है लेवल 1, इनको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फ्रेंड्स। ये है 23,425। देखिए सारी गेम लेवल्स की होती है, आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। 23,160 लेवल्स थोड़े मैं ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। ओके, 23,020। लेवल 4 इज 22,725 से 850। आपका लेवल नंबर 5 इज 22,575। लेवल 6 इज 22,485। then level 7 is 22,372. level 8 is 22,280। देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, बहुत ही मुश्किल से निकाले गए, इनका आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिन पे आपको फोकस करना है और बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है इन लेवल्स के बाद। एक है 23,160। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है आपका 22,725 से 850। तीसरा है आपका 22,280। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लेवल्स का। इसके बाद आपको ऊपर के लेवल्स भी बताने जरूरी है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो व्हाट यू हैव टू डू। तो वहाँ पे आप लेवल देखिए, जो लेवल है अभी एक रेजिस्टेंस था उसी पे क्लोज हुआ है 23333। ये रेजिस्टेंस था, यहीं पे क्लोज हुआ है, इस लेवल का आप ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जाता है नीचे जाता है। इसके बाद आपका आता है 23,410। इसके बाद आपका आता है 23,450। देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर तो आपका बढ़िया निकल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई अभी लेवल नहीं है। अब आप देखिए आपका जो 10 DMA है, इट इज़ कमिंग एट 22,800। आपका 20 DMA इज़ कमिंग एट 22,700। 50 DMA छोड़ दो, चलो ये लिख लेते हैं। 50 DMA यूवर इज़ 22,550। 22,550 is 50 DMA. So this 22,700 is 20 DMA, 22,800 is 10 DMA, and the range, this level 22,725, 850 is coming from a Fibonacci and the trend lines which are drawn from the previous levels. So the most important levels which I found important for Nifty is 22,700, 22,850. This level is very important. See, till the time Nifty is above this level, I will go long, और ये लेवल अगर टूटेगा डिसाइसिवली नीचे, आई विल गो शॉर्ट। ये बहुत क्लियर अप्रोच है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया निफ्टी का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी फ्यूचर फ्रेंड्स, आई विल डिस्कस द लोअर लेवल्स। सी द लेवल 1 विच इज़ कमिंग इज, आप इनका ध्यान रखिएगा। अभी बैंक निफ्टी फ्यूचर ना, अब ये रेंज उसने छोटी सी बना लिया, आप ये ध्यान रखिएगा उस रेंज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रेंज आपकी निकल के आ रही है 49,730 टू 50,000। ओके, ये रेंज जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगी उस साइड के लेवल्स में आपको दे रहा हूँ, इनको ध्यान से लिखिएगा।
49,580, 620, 49,294 टू 340। देखिए बैंक निफ्टी में रेंजेस होती है, थोड़ा वॉलेटाइल होता है ना, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। 49,060, 49,125 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वॉलेटिलिटी हो सकती है। 48850 एंड 915, 48,550 then 48,200 to 225। एक और आप लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट ही है ये वाला भी, 47,650 से 750। अब इसमें जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, आप उसका ध्यान रखिएगा। बीच के लेवल्स तो मैंने दिए हैं, लेकिन ये जो सर्कल करे हैं इन लेवल्स के आसपास आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर के थोड़े बहुत ही हैं, ऊपर के तो वो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। 50,000 देखिए, 350 से 450, 50,000 निकालेगा तो 1% की मूव मुझे दिखती है सीधा आती हुई, जो कि 650 तक एक्सटेंड हो सकती है। ओके, नाउ इज 57, 62,834, then level 4 is 5930, then level 5 is, हो सकता है सारे एक ही साथ निकाल दें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक रीजनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा जो आपको हेल्प करेगा ट्रेड करने में। 51186 and the last one is which is coming 51,390 to 490। अब रेजिस्टेंस में मैं जो सर्कल करूंगा आप उसका ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 51,390, 490 के ऊपर तो ब्लू स्काई जोन में चले जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर आप पूछेंगे मेरे से, 10 DMA आपका आ रहा है 49177, 20 DMA आ रहा है आपका 48911 और 50 DMA आ रहा है आपका 48400। ओके फ्रेंड्स, 48,900 से 49,177, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 20 और 10 DMA को ध्यान में रखना है हमने ट्रेड करते टाइम। 10 को अगर छोड़ भी दे तो 20 को तो ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, आप इनको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ट्रेड करते टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आपको मैंने एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए HDFC बैंक के मैं आपको लेवल बता देता हूँ। नीचे की तरफ है 1545 से 1555 और ऊपर की तरफ है 1565 से लेके 75 देन 87। ये एक ब्रॉड रेंज है HDFC बैंक की, किसी की तरफ गया तो ब्लास्ट होगा। ICICI बैंक की बता देता हूँ, नीचे की तरफ 1100 इज़ वेरी बिग सपोर्ट, ऊपर की तरफ 1120, 1137 दैट इज़ वेरी बिग रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, तो कभी भी ऑप्शन बाइंग करते हैं आप बैंक निफ्टी में, यू शुड नो द लेवल्स, द इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ these big banks which can influence bank nifty very easily. Okay, and the third one is SBI, the lower level is 811, 815 and higher level is 835। ओके फ्रेंड्स, हमने पॉलिटिक्स डिस्कस कर ली, FIDI डेटा डिस्कस कर लिया, डाउ जोन्स डिस्कस कर लिया, नॉन फार्म पेरोल डेटा डिस्कस कर लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर ली और की लेवल्स डिस्कस कर लिए। अब देखिए, हम ऑप्शन बायर हैं, इंट्राडे हैं, पोजीशंस हम लेके जाते नहीं, एकदम रिलैक्स हैं। अब कल क्या होगा, कौन से मिनिस्टर बन रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है,
उसके बाद मार्केट कैसा खुलता है सुबह, तो सुबह देखेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। मार्केट में स्ट्रेंथ होगी तो बुलिश ट्रेड लेंगे, वीकनेस होगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल रहे होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, तो वहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, लेकिन ट्रेड उसी दिन लूँगा सुबह, कैरी करता नहीं मैं ऑप्शन बाइंग में। राइट फ्रेंड्स, अभी तक मूड बुलिश है, पॉजिटिव है। चलिए, ऑल द बेस्ट, वीकेंड एंजॉय करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शॉर्ट वीडियो में डालूंगा उसका फ़ायदा तभी मिलेगा। ऑल द बेस्ट गाइस।